चलो ठीक है। स्वयंपोषी और विषमपोषी। स्वयंपोषी का मतलब होता है जो काम खुद से करता हो, समझिए ना। जैसे पौधा है ना, हरा पौधा, वो खुद से भोजन बनाता है। जैसे हम लोग होता है ना, एक दूसरे से भोजन बनाते हैं, समझे ना। ये खुद डायरेक्ट किससे करता है? प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य के प्रकाश से करता है, समझिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को बहुत चीज है तो गिरमिट्टी लगा हुआ है हम लोग में, समझिए ना। वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक, समझे ना। अकार्बनिक मतलब ऐसा चीज हो जो कार्बन ना हो उस पर, समझिए ना। कार्बन समझती है। जैसे मान लो जैसे हम लोग कुछ खाते हैं, जैसे हम या हर एक चीज को खाते हैं, जैसे हाँ या पौधा या कोई भी चीज को, उसको देखना जलते जलते वो क्या चिकोड़ जाएगा, तो उसमें भी कार्बन रहता है, समझिए ना। तो वो अकार्बनिक मतलब हो गया उसमें कार्बन ना हो। जैसे सूर्य के प्रकाश में कार्बन रहता है? नहीं रहता है, समझे ना। ऐसा चीज सिर्फ प्रकाश में ही कार्बन नहीं पाया जाता, बाकी बाद हर चीज में कार्बन है। मिट्टी में कार्बन है इसलिए मिट्टी जुड़ता है, समझिए ना। जैसे पौधा को काटते हैं हम, उसमें दूध निकलता है ना, उसको भी कहीं चिपकाते हैं वो जुड़ जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन होता है। कार्बन के कारण एक दूसरे में चिपकता है, समझिए ना। और जिस पर कार्बन नहीं रहेगा तो वो एक दूसरे में नहीं चिपकेगा, इसलिए वो क्या पौधा अकार्बनिक को सरल अकार्बनिक से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करके, समझे ना। देखो अकार्बनिक लेता है और कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करके अपना पोषण स्वयं करता है, समझे ना। तो उसे हम स्वयं पोषी कहते हैं, सभी हरे पौधे, ठीक है। विषम पोषी। विषम पोषी का मतलब होता है कि हम यहाँ पर बताते हैं तो इधर समझ में आ जाएगा। जैसे सभी जंतु, अमर बेल पौधा या कवक आदि, ये सब समझता है। जैसे मान लो कि एक सड़ा हुआ लकड़ी होता है ना, तो उसमें देखो तो कुछ दिनों के बाद एक छोटा छोटा पौधा निकलना स्टार्ट कर देगा, समझिए ना। निकलता है ना। जैसे मान लो एक चीज को हम या आम को काट दे इतना सा, समझिए ना, काटने के बाद यहाँ पर दूसरा पौधा निकलना स्टार्ट कर दे। जैसे अभी देखो ये क्या बोलते हैं, धान का पल्ला ना होता है, मारता है, उसके बगल में जो खोपड़ी टाइप से निकलता है, उसी को अम्रबेल पौधा कहता है, समझिए ना। हाँ, तो इसी तरह से वो क्या होता है, विषम पोषी होता है, समझिए। विषम पोषी उसी को कहते हैं हम। मृतीय जीव से कोई जीव उत्पन्न हो जाना, उसी को विषम पोषी कहते हैं। वे जीव जो कार्बनिक पदार्थों और ऊर्जा अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधे या जंतुओं से ग्रहण करते हैं तो विषम पोषी कहते हैं। तो समझ गया ना। जैसे मृतीय जीव या मृतीय पौधा से जंतुओं से ग्रहण कर लेते हैं हम, तो उसको कहते हैं विषम पोषी। तो समझ गया ना।